हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्री कृष्ण दंडे है और अंडर कूलटेक एंटरप्राइजेस हम लोग हनीकॉम पैड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अमरावती, महाराष्ट्र में। आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली हनीकॉम पैड पे बना रहे हैं, जिसके में की चार पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो विल बी रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन हनीकॉम पैड। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ हनीकॉम पैड अवेलेबल इन द मार्केट, वेराइटी ऑफ हनीकॉम पैड्स कौन कौन से होते हैं। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे हनीकॉम पैड की क्वालिटी चेक कैसे करनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। एंड फोर्थ पार्ट विल बी जो हनीकॉम पैड हम कूलर में लगाते हैं उसका स्क्वायर फीट कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए, किस तरह से कितना स्क्वायर फीट पैड हमने कौन से कूलर में लगना चाहिए। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी raw materials used in honeycomb cooling pads। जो वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है हनीकॉम पैड में वो है पेपर। जो ये हनीकॉम पैड का जो पेपर होता है ये स्पेशलिटी पेपर होता है। ये इस तरह का पेपर होता है जिसमें पानी एब्सॉर्ब होता है और इसका स्ट्रेंथ कम नहीं होता है। जो पेपर हनीकॉम पैड में चलता है इसने पानी एब्जॉर्ब करके रखना चाहिए और इसका स्ट्रेंथ पानी एब्जॉर्ब करने के बाद कम नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो मशीन पे उसका रनेबिलिटी आए, वो मशीन पे चले। वेराइटी ऑफ पेपर मार्केट में अवेलेबल है। इंडियन मिल्स है, कोई इंपोर्टेड पेपर्स है। कॉस्ट एंड क्वालिटी मैच करके पेपर हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक लॉट के पेपर्स भी आते हैं। वो लॉट के पेपर हर बार बदलते हैं तो मशीन की सेटिंग्स हर बार बदलती है, तो थोड़ा हमें वो चेक करके यूज़ करना चाहिए लॉट का पेपर, जिसमें वाटर एब्सॉर्प्शन और वेट स्ट्रेंथ अच्छी रहे। वही पेपर से पैड जो बनेगा वो सही बनेगा। सेकंड रॉ मटेरियल इसमें जो है वो है रेजिन। दो टाइप के रेजिन मार्केट में अवेलेबल है, एक पीएफ रेजिन है, एक अमीनो रेजिन है। पीएफ रेजिन थोड़ा डार्कर शेड में आता है, अमीनो रेजिन ट्रांसपेरेंट आता है। आपको जिस कलर का पैड बनाना है वो हिसाब से आप रेजिन चूज़ कर सकते हैं। दोनों रेजिन क्वालिटी में अपने आप में सही है। आप कितनी मात्रा रेजिन की लगाते हैं उसके ऊपर आपकी पैड की हार्डनेस डिपेंड करती है। अगर आप रेजिन कम लगाएंगे तो पैड पानी के में जाने के बाद थोड़ा कम हार्ड बनेगा, उसका लाइफ कम होगा। अगर रेजिन सही मात्रा में लगती है तो जब पानी पड़ेगा पैड पे तो पैड हार्ड ही रहेगा और आपकी क्वालिटी सही मानी जाएगी। सो जो भी आप रेजिन यूज़ करते हो, आप अमीनो या पीएफ दोनों में से कोई भी कर सकते हो। बस बात ये इम्पॉर्टेंट है कि आप कितनी मात्रा में रेजिन पेपर पे चढ़ा रहे हो। वो मात्रा एकदम सही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होए जिससे पानी का एब्जॉर्प्शन कम होए पैड में। जो अगर आप रेजिन बहुत ज़्यादा लगा देते हो तो पैड में पानी का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और अगर कम लगा देते हो तो पानी में पैड जाने के बाद पैड नीचे बढ़ जाएगा। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है हनीकॉम पैड के लिए। सो इसका यूज़ वो हिसाब से प्रॉपर आपने करना चाहिए। थर्ड रॉ मटेरियल है ग्लू। ग्लू में दो टाइप्स आते हैं, एक पाउडर ग्लू आता है जिसे यूरिया ग्लू कहा जाता है, और एक एक्रिलिक ग्लू आता है। एक्रिलिक ग्लू थोड़ा महंगा होता है लेकिन इसका रिलायबिलिटी अच्छा है, ये इसका स्टैक लाइफ अच्छा है, ये बहुत दिन तक ख़राब नहीं होता है। यूरिया ग्लू का स्टैक लाइफ कम है, वो बहुत दिन नहीं चल पाता है। तो अगर आप यूरिया ग्लू यूज़ करना चाहते हैं तो स्टॉक आपका लिमिटेड रखें, जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं उतना ही स्टॉक रखें। एक्रिलिक ग्लू का लाइफ ज़्यादा होता है तो उसको ज़्यादा भी स्टॉक कर सकते हैं।
दोनों ग्लू अपने आप में प्रॉपर्टीज़ अच्छी देते हैं। पानी में जाने के बाद दोनों ग्लू, अगर आपके मशीन में टेम्परेचर सही दिया है ग्लू को, तो दोनों ग्लू अपने आप में परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं। तो वो आप प्राइस एंड क्वालिटी मैच करके आप पर्टिकुलर कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका पैड सही बने, पानी में निकले ना। तो ये 3 मेजर रॉ मटेरियल्स है हनीकॉम्ब कूलिंग पैड में, जो कि सही मात्रा में सही क्वालिटी में यूज़ करना ज़रूरी है। आपका पैड अगर सही मात्रा में यूज़ करते हैं तीनों रॉ मटेरियल, तो आपका पैड बहुत अच्छा बनेगा। थैंक यू वेरी मच।